दर्शकों को, आज हम पहुंचे हैं नानकमता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ज्ञानपुर गौड़ी के अंदर। मामला यहाँ पर कुछ संज्ञान में ऐसा आया है कि काफ़ी लंबे समय से यहाँ ग्रामवासी रहते चले आ रहे हैं। इनका कहना है लगभग हमारे को 50 वर्ष हो गए इस जगह में रहते हुए। पूरा गांव हमारा बसा हुआ है और इस तरफ जंगल के किनारे हम लोगों को काफ़ी लंबे समय से खेती करते समय, बहुत सारा समय हो गया खेती करते हुए, और हम अपना इसी के माध्यम से जीवन यापन करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज अचानक वन विभाग के अधिकारियों ने हमारे खेतों के बीच में नाली बना करके हमारी खेती करने वाली ज़मीन को अपने अंडर में ले लिया है। माना कि वो वन विभाग की ज़मीन है, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया। तो हम थोड़ा जो क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, जो यहाँ पर खेती करते चले आ रहे हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि मामला क्या है सारा। क्या नाम है सर आपका? हृदय नारायण सिंह। हृदय नारायण सिंह जी, आप काफ़ी लंबे समय से खेती करते चले आ रहे हैं, बता रहे हैं, आपका कहना है जी। तो मामला क्या किया, आज अचानक वन विभाग ने आपके ऊपर एक्शन कर दिया? सर, हमारे यहाँ पुरानी गूल पहले से खुदी हुई है। आज उसे 15-20 साल हो गया खोदे हुए गूल को, और उसी के अंडर हम खेती करते चले आ रहे हैं। मगर ये वर्तमान में पिछले वर्ष क्या कहते हैं, रेल साहब ने हमारे खेतों के बीच से एक नाली निकाल दिया। अकस्मात वो नाली फट जाने की वजह से फिर वो उसी नाली को सफाई करने के लिए आए, जिससे उस नाली को छोड़ करके आज दूसरी फिर वर्तमान नाली बना करके वो अपनी लाइन खिंचवा कर और तार बाढ़ कर रहे हैं। हमारा यही कहना है विभाग से कि जो हमारी पुरानी नाली है उसी की सफाई करा लिया जाए, जबकि हमारे यहाँ आज ही वर्तमान में चैतुआ खेड़ा, देवीपुरा और ऐस्तार और गिधौर, वर्तमान में उसी नाली को, जो पुरानी नाली है उसी की सफाई की गई, पर हमारे यहाँ जो है पुरानी नाली को छोड़ करके अन्न आज खेतों के बीच से खोदा जा रहा है। इसी पर हम लोग को परेशानी है। तो नारायण जी, यहाँ पर जो अधिकारी आए हैं, जैसे रेंजर साहब आए हुए हैं, जानकारी मिली है जी, तो उन अधिकारियों से आपने जानकारी नहीं ली कि वो आप नई नाली क्यों खोद रहे हैं? अरे सर, वो मनमानी से काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये सब वन विभाग की भूमि है। अगर तुम्हारे पास कोई कागजात है, कोई कागज़ है तो मुझे दिखाइए। हमारे पास तो कोई कागज़ नहीं। हमारे पूर्वजों से जोतते बोते हम चले आ रहे हैं, हमारे पास कोई कागजात नहीं है सर। हमें ये भी नहीं पता कितनी भूमि सिंचाई विभाग में, कितनी भूमि वन विभाग में है। वेरी गुड। और आपके जो पूर्वज जो पहले रहते चले आ रहे हैं, वो भी यहीं रहते थे? वो भी यहीं रहते थे सर। लगभग कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? सन कुछ लोगों के यहाँ सन 71 में, आपको यहाँ रहते हुए? सन कुछ लोगों के यहाँ सन 71 में भी पटे किया था सिंचाई विभाग ने। वो पटे भी कुछ लोगों के हैं, कुछ लोगों के नहीं भी हैं। वर्तमान में जो कुछ लोग यहाँ पर सुविधा शुल्क ले करके ज़मीन छोड़ के भी चले गए हैं, गरीब लोगों ने उसको थोड़ा बहुत दे करके अपना खरीद भी लिया है। तो ऐसे बहुत से लोग खरीद के भी बसे हुए हैं, पर जो पुराने बसिंदे हैं उन वो सन 71 में उन्हें पटे किए गए थे। अच्छा, चलिए और हमारे लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, क्या मामला कि आज वन विभाग के अधिकारियों ने डायरेक्ट कार्रवाई कर दी आप लोगों के ऊपर? अबे रंजी से निकाल रहे हैं कोई पुरानी हम लोगों से। क्या आपका कभी कोई विवाद हुआ है? विवाद तो नहीं हुआ था, यहाँ थोड़ा विवाद हो गया था एक थोड़ा सा। क्या बात हो गई थी? वही अपना कोई बेड़ा बूढ़ा कर रहे थे जानवरों के लिए कि जानवर ना आने पाए, तो कोई स्टाफ के रेंजर साहब आ गए, तो वहाँ मारपीट हो गई, उन्होंने पीट उड़ दिया। तो उनके भी बच्चे थे मौके पे, तो उन्होंने भी गए, दौड़ के गए, तो झगड़ा छूटा, तो फिर उन्होंने अपना कार्रवाई चालू करी। तो ट्रैक्टर उनका घर में था, तो घर से ज़बरदस्ती ट्रैक्टर भी ले गए खींच के और जेल भी भेजी। उसके बाद दूसरे साल उन्होंने ये काम करने लग गए, बीचों बीच नाली निकालने लग गए। पुरानी गूल जो खुदी थी उसको छोड़ के बीच से निकाल दिए नाली, और अगली वाली फसल खड़ी थी उसमें जोत दिए, और अब की फसल खड़ी है उसको भी जोत रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से उस समय विवाद हुआ था, तो क्या जिनसे विवाद हुआ था उनको जानकारी नहीं थी कि रेंजर साहब हैं ये? अब जानकारी होती तो क्या पता, अब हम लोग तो मौके में थे नहीं। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हुआ कि तो नहीं जानकारी होगी तभी तो शायद जानकारी नहीं हुई। क्या नाम थी साहब आपका? राम प्रसाद। बताइए, आप बताइए आप। ऐसा है साहब, जानकारी होती तो वो उनको ना, जानकारी नहीं थी तभी तो ऐसा हो गया काम ये। अच्छा, धोखे में हो गया? धोखे ही में हो गया इनका, समझो कि, और बाकी वैसा होना नहीं था ना। कुल मिला के ये है साहब। अब इनको भी लौंडे थे सब, जानकारी नहीं, अब मिल गए मौके पे, तो क्या नाम ऐसा काम हो गया। नहीं तो बाकी अगर जानकारी होती कि रेंजर साहब हैं तो बिल्कुल ये लोग कदम नहीं उठाते।
चाचा आपको यहाँ कितना समय हो गया? यहाँ सर मेरे को बता तो रहा हूँ आपको, जब से ये बंदा बंधा है हम तब के हमारे माता पिता यहीं के हैं, और बाबा भी ख़त्म हो गए, हमारे माता भी ख़त्म हो गई, पिताजी भी ख़त्म हो गए साहब, तब के हम यहाँ हैं, कमा खा रहे हैं। हमारे अमीन साहब थे सितारगंज के, हमारे पट्टे बनाकर 5 एकड़ के पहले का दे गए थे। अब वो पट्टा साहब हाँ हमारे पास इतना बड़ा कागजात बना कर दे रखे थे अमीन साहब उसी समय के पहले के, तो वो किसी का आग उग लगी तो वो जल गया, किसी के पास अभी भी वो प्रारूप होगा। अच्छा, इस ज़मीन को लेकर के आपने कोई कार्रवाई नहीं की? ये हमने नहीं किया सर, कोई कार्रवाई नहीं। कभी किसी चलिए गांववासी हैं और इन क्षेत्रवासियों ने जो भी कुछ बताया आपके सामने, इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ चले आ रहे हैं। नानक मता डैम जब बंद रहा था, ये पुल बंदा बनाया जा रहा था, उस समय से ये लोग यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं, और अब अचानक कार्रवाई वन विभाग के अधिकारियों ने इनके ऊपर कर दी है। इनकी खड़ी हुई फसल को जोत दिया गया है। अभी हम आपकी डायरेक्ट बात कराएंगे रेंजर साहब से, जानकारी लेंगे कि मामला क्या है। साहब मामला क्या है, ये मतलब ये हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, और यही हमारी ज़मीन है खाने पीने की। वो ज़मीन जो है हमारी, हमारे जिन्होंने छीन लिया, हमारे काफ़ी समय हो गया यहाँ रहते रहते। जो तो साहब हम रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझे 50 साल हो गए हैं। बोलिए। हमारी साहब यही जो कुछ थे ज़मीन खाने पीने के, ये वन विभाग वालों ने सब हमारे से छीन लिया है। खड़ा गन्ना भी हमारा जोत दिया, गेहूँ भी हमारी जोत दी इन्होंने, सब जोत दिए। अब हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, लड़की हैं, जवान हैं, शादी ब्याह कहाँ से करेंगे? अब हमारे पेट में लात विभाग वाले मारते हैं। हमारा फूला देवी इसी खेती से ना हमारे कोई कमाने वाला है, ना कोई हमारा एक लड़का है। अब लड़की ज़्यादा है, एक लड़का है या लड़की हमारे 7-8 हैं, 8 लड़की हैं। हमको भी 50 साल हो गया साहब यहाँ रहते हुए। हाँ, शुरू से खेती कर रहे हैं, यही जोत बो रहे हैं, यही खिला रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चे इसी में से शादी ब्याह कर रहे हैं। इसी है सहारा हमारा, कोई तो नौकरी चाकरी वाले हैं नहीं। नहीं साहब, नहीं गए कहीं, किसी के अधिकारी साहब पास नहीं गए। जैसा अधिकारी साहब ये कर रहा है, ऐसा कभी जो भी अधिकारी आगे आए उन्होंने किए नहीं है, कभी नहीं किए। इतना बहुत आए, बहुत चले गए, हम लोग बुढ़ाई भी आ गई, ना कभी ऐसे रेंजर आया, ना कभी ऐसे फॉरेस्ट गार्ड आया, ना कभी ऐसे गोल खुदी, ना इतना अत्याचार, ना कभी हमारा फसल जोती गई। यही रेंजर आया, यही हमारा अत्याचार इतना करा, फसल भी जोत दिया, गेहूँ भी जोत दिया, गन्ना भी लगाया जोत दिया। ये हमारा पूरा रूटीन छीन लिया, पेट में लात मार दिया। हमारे बच्चों को, लड़कियों का हम कहाँ से शादी ब्याह करेंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे? हमारे कोई इतना नौकरी चाकरी वाला है नहीं। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और पुरानी गूल, जो जंगलात वालों ने पुरानी गूल खोदी थी, उस गूल की जानकारी निकालने के लिए मौके पर पहुँचे हैं। तो हमारे साथ ये ग्रामवासी उपस्थित हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब, पुरानी गूल कहाँ थी? इस जगह गूल ये यहीं पर थी सर, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और रामचंद्र फॉरेस्ट गार्ड ने खुदवाया था। हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ये जगह बताई जा रही है कि पुरानी गूल यहाँ पर थी, जो वन विभाग के अधिकारियों ने खुदवाई थी जी। लेकिन उसके बावजूद अब आगे जो गूल खोदी जा रही है वो गांव की तरफ खोदी जा रही है। जानकारी लेते हैं। हाँ बताइए। ये गांव की तरफ साहब हमारे खोद रहे हैं, हमारी फसल को भी ये नुकसान कर रहे हैं, और हमारा गन्ना भी जोत दिया है साहब इन्होंने। इसके बारे में आपको जानकारी पहले दी थी? जी नहीं। चलिए ठीक, आगे और आपको दिखा थोड़ा नीचे की जमीन दिखाओ, गूल वाली। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यहाँ पर ये गूल, जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये दूसरी गूल है। पहली गूल आपको हमने दिखाई जंगल के किनारे, दूसरी गूल ये है। हाँ भाई साहब, ये जो गूल है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, हम लोग खड़े हैं जी, ये कौन सी है? ये दूसरी गूल है साहब। इससे पहले कौन सी खोदी गई थी? जंगल साइड में, पश्चिम साइड में। और अब जो खोदी जा रही है वो कौन सी? तीसरी जगह खोदी जा रही है साहब। ये हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे जी। ये तीसरी गूल आज नए तरीके से खोदी जा रही है, और तार बाड़ लगाया जा रहा है वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। और यहाँ पर ये तार लगा करके इस रास्ते को बंद कर दिया गया है कि ग्रामवासी, क्षेत्रवासी इस रास्ते पर ना आए। ये देख सकते हैं, आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि ये तार लगा दी गई है, खंबे गाड़ दिए गए हैं मौके पर, तुरंत कब्जा, कि कोई भी क्षेत्रवासी इस तार को पार करके जंगल में ना जा सके।
और आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि ये सब खेत है, इसमें गेहूँ था साहब। इसमें गेहूँ लगे हुए थे और खेती करते हैं क्षेत्रवासी। लेकिन खड़ी फसल, जो फसल हरी भरी खेतों के अंदर लगी हुई थी, उसके ऊपर भी आपने देखा कि वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा ट्रैक्टर चला करके उस खेत को जोत दिया गया। और हम आपकी बात करवाएंगे अभी क्षेत्रवासियों से। देख लो, कम से कम 20 साल से हम ये खेती कर रहे हैं। आगे वो गूल खड़ी है, ये जंगलात की खोदी हुई गूल वो खड़ी है आगे। इसको रोक दे। जब से बोट यहाँ हम लोग आए हुए हैं, जब से रह रहे हैं, बसे हुए हैं, तब का है। क्षेत्र के अंदर ये ग्राम जो है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं और जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है कि आज क्षेत्रवासियों के ऊपर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई है। जो लोग जंगल के किनारे किनारे खेती कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने वो फसल को वहाँ से हटा दिया है और अपनी ज़मीन अपने कब्जे में ले लिए। तो हमारे साथ रेंजर साहब यहाँ उपस्थित है, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि मामला क्या है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल के अंदर। जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि आज जो कार्रवाई की गई है, किन चीज़ों को लेकर के की गई है? देखिए, हमारे डीएफओ साहब प्रभागीय वनाधिकारी महोदय एवं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के निर्देशन में सभी जगहों पर पूरे डिवीज़न में जहाँ पर भी इस तरह से वन भूमि पर अतिक्रमण लोगों के द्वारा किया गया है, उसको हटाने का प्रयास वो हमेशा करते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर को विगत वर्ष हमने 13 हेक्टेयर करीब क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त करवाया था, जिसमें अब हम प्लांटेशन की कार्रवाई करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर, अच्छा थोड़ी सी और मैं जानकारी चाहूँगा। जैसे यहाँ पर कुछ क्षेत्रवासियों का कहना है कि एक गूल पहले खोद दी गई थी, उसके बाद फिर एक गूल खोदी गई, फिर एक और गूल खोदी गई है, ये क्या मामला है? इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। इन लोगों के पास में यदि कोई वैध अधिकार है इनका, तो ये अपने कागज पट्टा या इनके पास जो भी रजिस्ट्री खसरा खतौनी है वो लाकर आए हमारे सामने, तब हम बात करें। अच्छा, जैसे ये कह रहे हैं कि हम 50 सालों से, लगभग 50 सालों से खेती करते चले आए, आज तक हम मैं इन चीज़ों पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप इनसे कहिए कि ये जो भी इनके पास कागज़ हैं वो कागज़ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। जो भी कार्रवाई की जा रही है वो जो जायज़ है वही की जाएगी, नाजायज़ तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्षेत्रवासियों के ऊपर। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के क्षेत्रवासियों के अंदर रोष बना हुआ है और उनका कहना है कि हमारी वो फसल जो हम लंबे समय से करते चले आ रहे थे, उसको वन विभाग के अधिकारियों ने ख़त्म कर दिया। अब देखना ये होगा कि आगे होता है कि। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल से अश्वनी दीक्षित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।